आइए, कार्तिक महीने में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि हम ब्रह्म हत्या के समान पाप हो वह भी तुलसी पूजन से नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार का बाल्यावस्था में, युवावस्था में, यौवनावस्था में, वृद्धावस्था में किया गया पाप हो तो तुलसी के पूजन से नष्ट होता है। तो जानने वाली बात है तुलसी जी का पूजा कैसे किया जाए। तुलसी महारानी का सर्वप्रथम गाय के गोबर से मंडल बना करके नीचे लीप करके और सुंदर वहाँ पर चक्र बनाया जाए, स्वस्तिका बनाया जाए, अष्टदल बना दिया जाए। सुंदर वस्त्र से सजा करके, साड़ी है, माताएं क्या करती हैं, तुलसी माता का अच्छे से श्रृंगार करती हैं। साड़ी पहना दिया, बिंदी लगा दिया, चूड़ी पहना दिया, भांति भांति से श्रृंगार कर दिया। यहाँ तक कि तुलसी महारानी के पूजन के विधि में पाद्य अर्घ आचमनी थोड़े में संक्षिप्त में बता रहे हैं। क्या करे, गंगा जल ले और गंगा जल से 3 बार आचमनी करके जल को नीचे गिरा दे। तुलसी महारानी को प्रसन्न होने के लिए पाद्य, उनका पैर धोने के लिए 1 बार जल गिरावे, उसके बाद स्नान करावे। जल से स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्रों से आच्छादित कर दे, वस्त्र से ढक दे। वस्त्र चढ़ाने के बाद प्रार्थना करे कि हे तुलसी महारानी, हे शालिग्राम भगवान, हमारे पूजा पाठ को स्वीकार करें। हमने आपको वस्त्र चढ़ाया, वस्त्र के बाद शालिग्राम भगवान को भी उत्तरीय है वस्त्र है चढ़ा करके 1 आचमनी जल दें। उसके बाद हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, भांति भांति से श्रृंगार करें तुलसी महारानी का। चढ़ाने के बाद पुष्प से माला, सुंदर माला हो तो चढ़ा देना चाहिए। उसमें भी लिखा है कि कई प्रकार का फल है। लाल पुष्प चढ़ाने का क्या फल है, पीत पुष्प चढ़ाने का क्या फल है, कृष्ण पुष्प चढ़ाने का क्या फल है, भांति भांति से विधान बताया गया। पुष्पों से श्रृंगार करे, धूप अगरबत्ती दिखा दे, धूप दीप नैवेद्य, भोग लगावे। भोग में गन्ना है, गन्ने से भोग लगा दे, या ऋतु फल है, बैर का फल है, दही है, घी है, शर्करा है, शहद है। माताएं क्या करती हैं, जैसे विवाह में पकवान बनाया जाता है, पूड़ी है, मालपुआ है, रसगुल्ला है, मिठाई है, उसी प्रकार से तुलसी विवाह में भी दिव्य भोग सामग्रियों को बनाना चाहिए। पकवान, पूड़ी, हलवा, मालपुआ बना करके धूप दीप नैवेद्य से पूजा करे। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा करके दक्षिणा चढ़ावे। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, हाथ को घुमा करके 3 बार माथे लगावे। तुलसी महारानी से प्रार्थना करे कि हे तुलसी महारानी, आप जो है स्वर्ण से भी ज़्यादा मूल्यवान हैं, सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। घर है और घर बड़ा सुंदर घर है, सोने का वृक्ष हो तो घर में लगाने की अनुमति नहीं है सिवाय तुलसी के। तुलसी का वृक्ष घर में लगाया जा सकता है। तद गृहम तीर्थ रूपम स्यात्, वह घर तीर्थ हो जाता है जहाँ तुलसी महारानी का पूजा हो। उस घर में यमराज प्रवेश नहीं करते, जहाँ तुलसी का जो है अर्चना किया जाए। मात्र तुलसी महारानी को धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा से पूजा करे। न हो सके तो मनसोपचार पूजन की विधि बताई गई। कोई सामग्री नहीं है तो आंख बंद करके बैठ जाए, ऐसा भाव करे कि सोने के कलश में गंगा जल ला करके हम तुलसी महारानी को सींच रहे हैं। फिर भाव करे कि हम दिव्य मलमल का मखमल का वस्त्र ला करके तुलसी महारानी को वस्त्र पहना रहे हैं। आंख बंद करके मनसोपचार पूजा में पंचोपचार पूजा करे और भांति भांति से भोग लगावे, पकवान चढ़ावे। मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे भी माँ तुलसी महारानी के शुभाशीष से 1 पत्ता यदि मुख में पड़ जाए, लिखा है तो मरणासन्न व्यक्ति है तो स्वर्ग को चला जाता है। अंत में जिसके मुख में तुलसी पड़ जाए, कितना बड़ा पापी हो, पातकी हो, वह स्वर्ग को जाता है। जिसके गले में तुलसी की माला है, तुलसी की कंठी है, ऐसे लोगों के ऊपर श्री हरि नारायण भगवान की कृपा होती है। और स्वयं तुलसी महारानी का जो है पूजन अर्चन करने वाला निर्धन हो तो धनवान हो जाए। जिसकी जो मनोकामना है, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाली तुलसी महारानी हैं।
ब्रह्मा जी ने सूक्ष्म में देवर्षि नारद जी से प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के बारे में बताया। कहा न कुछ हो सके तो रात में जागरण करे और भगवान से प्रार्थना करे, उठो देव, जागो देव, अंगुरी चटकाओ देव, जगत का कल्याण करो देव। ऐसा प्रार्थना करने मात्र से शालिग्राम भगवान अब तुलसी महारानी प्रसन्न होती हैं। इस शुभाशीष के साथ और हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे, भगनी है, माता है, बंधु हैं, सब लोग, कार्तिक का महीना है, उसमें भी देवोत्थान प्रबोधनी एकादशी के दिन जो पुण्य फल गंगा स्नान से होता है, जो पुण्य फल गाय के दान से होता है, जो पुण्य फल हाथी के दान से, घोड़े के दान से, जो पुण्य फल कन्यादान से होता है, वही पुण्य फल तुलसी महारानी के पूजन करने वाले को प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी महारानी की जय, बोलिए शालिग्राम नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।